मेरा नाम है सार्थक शुक्ला और मुझे खूब सारे श्लोक आते हैं और आज मैं दादा से पूछने जा रहा हूँ कि आज माँ का क्या होता है सो और आज दादा दादी के मम्मी पापा आए हैं। तो फिर आज मैं दादा से पूछूंगा माँ का क्या मतलब होता है। दादा बताओ माँ का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा तुमने। अगर जिसके ऊपर माँ खुश हो जाती है तो उसको संसार में कोई दुख नहीं मिलता है। मेरी माँ है, मेरी माँ को देखे हो, ये देखो मेरी माँ दिख रही है। मेरी माँ इस समय शरीर से मेरे साथ नहीं है लेकिन मन से मेरे साथ रहती है। माँ तुम्हारे साथ हर हालत में रहती है और तुम पहले माँ के ही द्वारा पैदा किए हुए जो उनका प्रथम पुत्र है उनको प्रणाम करो वर्णानामार्थ श्लोक से। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसांपि मंगलानाम शिखरतरौ वंदे बाली विनायको दुर्गे स्मिता हर्षिति तो स्वस्य स्मृति शुभां ददांसि दारिद्र्य दुख भयार्कार दारिद्र्य दुख भयार्कार तो धन्य सर्वोपकार करनान सदाचित्ता वसुदेव सुतम देवम। बेटा आपने जो अभी प्रश्न पूछा कि माँ क्या चीज़ है, तो दुर्गा सप्तमी के हिसाब से तुम छोटे बच्चे हो इसलिए तुम बहुत सावधानी से समझोगे कि माँ क्या चीज़ होती है। माँ महामाया है। क्या है? महामाया। महामाया, उसके हाथ में सब कुछ है। जबकि तुम्हारे पापा का अधिकार सबसे ज़्यादा है, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ के पति हैं, परंतु जो तुम्हारी माँ है वो महामाया है। तो जिसको जो चाहती है वही उससे करवाती है। एक बार की बात बताऊं, सुनो। तुम्हारे पिताजी एक प्रकार से विष्णु भगवान हैं जो सबकी रक्षा की जिम्मेदारी है उनकी। सबका पालन करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, एक एक चीज़ सबको ला करके देते हैं। और उनको एक चीज़ बड़ी बात यह है कि उनको सब शिकायत करते हैं। घर में आएंगे तो मम्मी बोलेंगी, अरे तुम्हारे न रहने की वजह से, तुम्हारे काम न करने की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरे सामने ये समस्या है, देखो ये कमी हो रही है, बाथरूम ठीक से साफ नहीं हो रहा है, कपड़े साफ करने के लिए खाली मशीन है, दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, थक जाती हूँ, मेरे पास मेरी आवश्यकता के लिए पैसे भी बहुत कम पड़ते हैं, मैं किसकी सेवा करूँगी। मम्मी क्रोध में आ जाती है। ऐसे मैं भी, तुम भी अपने पापा को कहते हो पापा हमको खिलौना चाहिए, मेरे लिए ये बुक लेके आओ, मेरे लिए वो बुक लाओ। और मैं भी उनको कहता हूँ बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा ख्याल करो। तुम्हारी दादी भी कहती है जहाँ जहाँ वो जाते हैं, इधर देखो, जहाँ जहाँ वो जाते हैं सब उनको शिकायत करते रहते हैं, तो उनका कान शिकायत से, गंदगी से, मल से भर जाता है। ये बात गंदी गंदी सुनते सुनते वो लेकिन अंदर नहीं लेते वो बात कहाँ रहती है? उनके कान में ऊपर खाली रहती है, बस अंदर नहीं लेते। तो कान जब गंदगी से भर जाता है तो वो क्या करते हैं मालूम है? ध्यान लगा करके सो जाते हैं, सारी गंदगी बाहर ही रह जाती है। तो वही जो गंदगी है, दुनिया का ये शिकायत वो शिकायत वो शिकायत, ये सुन सुन के एक राक्षस जैसा रूप निकल जाता है तुम्हारे पापा के कान में से, और आकर के सबको परेशान करने लगता, पूरे घर को।
चारों तरफ से विद्रोह मचा, सबको मारने लगता है। वो गंदा है ना, प्रेत जैसे इसका स्वभाव हो जाता है, सबको मारने लगता है, सबको सताने लगता है। और तुम्हारे पापा तो सोए रहते हैं। जब सोए रहते हैं, जब मेरे तरफ वो आता है तो मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर जगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा सोए रहते हैं। तुम्हारे पापा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हूँ और तुम्हारे पापा को जबरदस्ती उठा देते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं ये कौन सा राक्षस आ गया है। तुम्हारे पापा उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके शरीर में रहते रहते, कान में रहते रहते उनकी बहुत सारी शक्ति उसके अंदर आ जाती है, इसलिए वो तुम्हारे पापा के जैसे ही बहादुर हो जाता है और लड़ाई करने लगता है। कितने वर्षों तक लड़ता रहता है वो। हम लोग सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे पापा उससे ही लड़ते रहते हैं। तब तुम्हारी मम्मी जो महामाया है, तुम्हारे पापा हाथ जोड़कर तुम्हारी मम्मी से कहते हैं, अरे महामाया, इस प्रबल राक्षस से मेरे को बचाओ। तुम्हारी मम्मी महामाया उस राक्षस के दिमाग में घुस जाती है और उसके दिमाग को खराब कर देती है। वो कहता है, अरे बाप रे, तुम तो बड़े बहादुर हो, इतने वर्षों से मेरे पास लड़ रहे हो। ये तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। बोलो तुमको क्या वरदान दूं? तो पापा बोलेंगे, तुम हमको जो वरदान मांगोगे दोगे? बोला हाँ। तो बोले, तुम मेरे हाथ से मर जाओ। ये किसका ज्ञान है? तुम्हारी मम्मी का ज्ञान है। तुम्हारी मम्मी कहती, उसको इसे बुद्धि दे देती है कि तुम वरदान मांग लो। और अच्छा हाँ, जाओ तुम मेरे हाथ से मर जाओ। जैसे वो कहता है मेरे हाथ से मर जाओ, फिर इसको ध्यान, अरे ये तो बड़ी गलती कर दी। तो तुम्हारी मम्मी क्या है जान लो। माँ, तुम याद करो, माँ दुर्गा है तुम्हारी। कहो, हे माँ, बोलो, हे माँ दुर्गा, आप याद करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा, यानी जिसको कोई रोग नहीं है, चिंतन करने पर, सोचने पर, तुम्हारे बारे में सोचने पर उन्हें परम कल्याण बुद्धि प्रदान कर देती हूँ। बोलो, उन्हें परम कल्याण बुद्धि कर देती हूँ। दुख, बोलो, दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया में भरा रहता है। नारायणी, बोलो माँ को, नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करती हो। तुम्हारा नाम ही शिवा है। तुम्हारा नाम ही शिवा है। तुम सब प्रकार का पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्र वाली गौरी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। बेटा, आज इतना ही जानो। कल मैं फिर और तुमको बताऊंगा, लेकिन यहाँ आकर रोज मेरे पास बैठना। वो देखो बालक क्या कर रहा है।
उसके अंदर वही राक्षस जो मैल वाला है उसके अंदर भर गया है, इसलिए अत्याचार करता है। ऐसे दुष्टों के साथ मत रहना। सत्संग अच्छे लोगों का करोगे तो तुम्हारा नाम सार्थक सिद्ध हो जाएगा। बोलो दुर्गा माता की जय।